अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार से कबाब, टर्किश कोफ्ता कबाब, जिसके लिए यहाँ मैंने सारी अपनी तैयारी रेडी रखी हुई है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है कीमा, ये तकरीबन आधा किलो से ऊपर है और इसके अंदर फ़ैट भी शामिल है। तो कबाब बनाने के लिए हमें जिन मसालों की ज़रूरत है वो हैं सॉल्ट, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, इसके अलावा ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया मिक्स है ये। इसके अलावा लहसुन पाउडर है और थोड़ा सा सोडा है। इन सभी चीज़ों के साथ इसके अंदर जाएगा प्याज, ये रफली चॉप किया हुआ प्याज, साथ थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। इन सभी चीज़ों के साथ इसके अंदर जाएगा ब्रेड क्रम। ये ब्रेड क्रम होममेड है, इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, देखना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मज़ीद इसके अंदर जाएगा लेमन, लेमन के सीड्स हटा लेने हैं, नहीं तो सीड मुंह में आके बहुत गंदा टेस्ट देते हैं। इन सभी चीज़ों को डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ मेरे सारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए। अब मैं इनको चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप करके एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ कीमा बहुत अच्छे से चॉप हो चुका है। अब इसको आपने शेप देनी है, आप अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं। मैं इसको गोल शेप ही दूँगी और पतले पतले इसके पैटी बना लूँगी। बस इस तरह से शेप देके आपने सारे पैटी तैयार कर लेने हैं। यहाँ मेरे सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब इनको फ्राई करते हैं और साथ साथ आगे बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। तो यहाँ मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब अपने कबाबों को फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ कबाबों को फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए। तो अब मैं इसकी चेंज कर दूँगी साइड और इस तरह इसको 4 से 5 मिनट दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो जितनी देर में मेरे कबाब फ्राई होंगे उतनी देर में मैंने ये वेजिटेबल्स कट कर ली हैं ताकि मैं इनको फ्राई कर सकूं। और साथ ही मैंने ये दही ले ली है ताकि मैं इसकी सॉस बना सकूं। तो पहले सॉस तैयार कर लेती हूँ। यहाँ दही में ऐड हो गई है क्रीम, इसके अलावा सॉल्ट के बाद ब्लैक पेपर, फिर कुटी हुई लाल मिर्च और अब इसके अंदर जा रही है ये लहसुन पाउडर। इन सबको मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ तो भूल ही गई, यानी कि भुना कुटा ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया इसके अंदर है। और यहाँ मेरे कबाब्स रेडी हैं, दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन हो गए। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो एक बैच मैंने निकाल लिया और बाकी इसके अंदर डालने शुरू कर दिए। इन सभी चीज़ों के साथ मैंने इसके अंदर थोड़ी सी केचप भी ऐड कर दी है। आप चाहें तो डालिएगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। आपको फ्लेवर पसंद हो केचप का तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो ना सकते। तो यहाँ मेरी मज़ेदार सी सॉस रेडी है। अब आगे काम करते हैं। अब आ जाते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। तो यहाँ मैंने पैन में ऑयल को गर्म करने रख दिया है। तो यहाँ ऑयल गर्म करके इसके अंदर ये सारी वेजिटेबल्स डाल के इनको हल्का फुल्का फ्राई कर लेंगे, यानी कि स्टिर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ इन वेजिटेबल्स में चला जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सोया सॉस डाल देंगे ताकि थोड़ा सा जूसी हो जाए। और बस थोड़ा सा सिरका ऐड कर लेंगे। तो बस इसको मिक्स करके निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करना इसको। तो यहाँ मज़ेदार से टर्किश कोफ्ता कबाब रेडी हैं, सर्व कर दिया है मैंने। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अच्छे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा।
बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।